दुआए मगफिरत निहायत महबूब और आला चीज़ है। इरशाद रब्बानी है, फरमाया रब फरमाता है वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करो। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक वो खालिक बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। वो तो फरमा रहा है बंदो तलब करो। गुनाह हो गया, गुनाह कर लिया बंदे ने, फिर अपनी जान पर जुल्म भी कर लिया, फिर बंदे ने अल्लाह से बख्शिश को तलब भी कर लिया, क्या होगा? याजिदिल्लाहु गफूर रहीमा, ऐसा बंदा जो गुनाह किया जिसने और फिर अपनी जान पर जुल्म करने वाला, और फिर जुल्म करने के बाद ऐसा बंदा कि जो अल्लाह से बख्शिश को तलब कर रहा था, रब फरमाता है याजिदिल्लाह, वो अल्लाह को पा लेगा। कैसा पाएगा? गफूर रहीमा, अल्लाह को वो बख्शनहार भी पाएगा, अल्लाह को रहम करने वाला भी पाएगा। ऐसा बंदा नहीं कि जो गुनाहगार था और जुल्म कर लिया, उसके बाद उसने बख्शिश को भी तलब किया, मगफिरत की तरफ उसने कोशिश की। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने तो अपनी जान पर ये लाजिम कर लिया है। किस चीज़ को? रहमत को। लाजिम करने का मकसद ये है अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि वो अपने बंदे को जहन्नम में नहीं डालना चाहता। वो कहते हैं तलब तो करो, मैं रहम तेरे लिए रखा है, तलब तो करो, मेरा करम तेरे ही लिए है। मगर आज अगर हम तलब ना करेंगे तो किस तरफ जाएंगे? फिर चौथे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, तुम्हारा रब तो बड़ी वसी रहमत वाला है, तुम्हारा रब तो बड़े वसी करम वाला है। क्यों नहीं करम को तलब है? कि मेरी रहमत मेरी हर चीज़ पर वसी है, मेरे गज़ब पर वसी। वो तुम्हारा रब बख्शने वाला है और बड़ी ही रहमत वाला है। इतने मकामात पर फरमाया रहमत वाला है, बख्शिश वाला है, करम वाला है। फिर एक मकाम पर फरमाया वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ बंदो कोशिश तो करो मगफिरत की तरफ, दौड़ो तो सही बख्शिश की तरफ। मगर आज हम हैं कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर एक आंसू भी निकल गया ना मक्खी के पर के बराबर भी अल्लाह के डर से, तो अहादीस बताती हैं तब भी बेड़ा पार हो जाएगा, मक्खी का पर के बराबर। सुनो अहादीस क्या बताती हैं, फरमाया इन्ना रहमती तगलिबु गदबी, आका फरमाते हैं रब ने फरमाया बेशक मेरी रहमत वो मेरे गज़ब पर गलबा पा गई है। और एक और अल्फाज हैं दूसरी रवायत में, दूसरे अल्फाज साबकत रहमती गदबी, फरमाया मेरी रहमत जो है वो सबकत ले गई है मेरे गज़ब पर। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया इंसान, अल्लाह फरमाता है इंसान जब तक तू गुनाह करता रहेगा ना और उस गुनाह करने के बाद मुझसे दुआ मांगता रहेगा और उम्मीद रखता रहेगा, तुझसे गुनाह सरजद हो गया, उसके बाद तू दुआ मांगता रहेगा या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, और मुझसे उम्मीद रखेगा जन्नत की। रब फरमाता है मैं तेरे गुनाहों को बख्शता रहूंगा, मैं तेरे गुनाहों को बख्शता रहूंगा। तुझसे जितने भी गुनाह सरजद हो जाएं, अगर तू दुआ मांगेगा मैं बख्श दूंगा, अगर तू उम्मीद रखेगा मैं बख्श दूंगा। हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रवायत कर रहे हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया रब फरमाता है गुनाह कर बैठे हो, दुआ की है बख्श दूंगा, गुनाह कर बैठे हो, जन्नत की उम्मीद है बख्श दूंगा। इवन के रब फरमाता है बंदे सुन, ऐ इंसान अगर तेरे गुनाह आसमान के बराबर भी हो जाए और जमीनों के बराबर भी हो जाए, हदीस बता रही है इतना करम फरमाता है वो अपने बंदे पर, इतनी बख्शिश है वसी उस मेरे रब की, इतना करम उसका वसी है। हमारे अमल ऐसे नहीं कि हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकें। हदीस बता रही है रब फरमाता है इंसान अगर तेरे गुनाह आसमान के बराबर भी हो जाएं और अगर जमीनों के बराबर भी हो जाएं तब भी तू बख्शिश का तालिब होगा, मुझसे दुआ मांगेगा ना और जन्नत की उम्मीद रखेगा। रब फरमाता है जब तक ये तीन अमल करता रहेगा, दुआ मांगता रहेगा, बख्शिश को तलब करता रहेगा, जन्नत की उम्मीद रखेगा, आसमान के बराबर हो जाएंगे जमीनों के बराबर। रब फरमाता है दुआ करना तेरा काम है, मैं अपने बंदे की बख्शिश फरमाता रहूंगा।